एंड वेलकम टू टायलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। आप सभी को आज मैं नवरात्रि की बहुत कामनाएं देना चाहूँगी एंड आज मैं उसी टॉपिक पे एक रीडिंग लाई हूँ आपके लिए। सो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि नवरात्रि में आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आज हम ये जानेंगे। संग ही आज हम आपके लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो दिस इज पायल नंबर 1, काली यंत्र, and this is pile number 2, Moksha of Kali. So if you want to take time, you can pause the video. Now let's start with pile number 1. Hello my shining pile number 1 people. So let's start your reading today. Today I have pre-shuffled all your cards. So let's go to the reading. So the first card over here is Queen of Cups. Then we have the World card. Then we have Page of Swords. So these are the blessings that are coming in your life. And इसके बाद हम जानेंगे कि साईं बाबा की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है एंड आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये ब्लेसिंग जो है वो आपकी लाइफ में आ सके। सो लेट्स चेक द ऑरेकल कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज बी द लाइट, देन वी हैव बैलेंस, देन वी हैव लिव इन द प्रेजेंट एंड लेट्स चेक द रेस्ट ऑफ ऑरेकल कार्ड्स। Now let's check the universe message. Now these two cards are about what you need to release in your life and then we will see that what you need to focus on. So this card is for the focus. Now let's start your reading. So सबसे पहले with the काली यंत्र कार्ड मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में अपने इनर पावर को जानने की ज़रूरत है एंड आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट लाने की ज़रूरत है इन योर सर्कमस्टांसेस। ओके, अगर आपको फ़िलहाल सक्सेस नहीं मिल रही है अपनी लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान के बैठ जाएं या फिर आप पॉजिटिव सोचना ही बंद कर दें, राइट। यहाँ पे माँ काली का आशीर्वाद यही है कि वो आपको याद दिलाएंगी इस नवरात्रि में कि आपके अंदर की पावर्स क्या है, आपके सोल की पावर क्या है, ये आपको जानने को मिलेगी। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ विद द काली यंत्र कार्ड कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज पे हैं फ़िलहाल एंड आपको समझ नहीं आ रहा है अपनी लाइफ में कि आपको किस साइड पे जाना चाहिए एंड आपको कौन सा पथ चुनना चाहिए। ओके, यहाँ पे काली माँ आपको ये भी कहना चाहती हैं कि आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है एंड ये बस याद रखिए कि आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्टेड हैं। ओके, वो आपको प्रोटेक्ट हमेशा करती हैं। सो नाउ लेट्स चेक योर ब्लेसिंग कार्ड्स। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ इस नवरात्रि के दौरान आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आपके ब्लेसिंग्स आने वाली है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एक लव लाइफ में प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा इमेच्योर लगता है एंड जिसके कारण आपको अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को लेके उनके साथ कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स हैं उनके साथ, उनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा सपने जो है सजाते होंगे उनके साथ, लेकिन
क्लैरिटी ना हो पाने के कारण आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं एंड आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन यहाँ पे नवरात्र में माता की यही ब्लेसिंग है कि वो आपके साथ हैं, इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप बस आगे बढ़ते रहिए एंड हमेशा अपने दिल की सुनिए, जो मैंने आपको काली यंत्र के कार्ड से भी कहा था। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं एंड अपने दिल को काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे माता रानी यही आपको कहना चाहती हैं कि आप अपने दिल की हमेशा सुनिए, बिकॉज वही आपको सही राह दिखाएगा। आपके क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं है अभी, इसीलिए आपका माइंड खाली आपको घुमाएगा, इसीलिए सिर्फ आपको अपने दिल के सुनने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में पॉजिटिविटी तो दिखती है, लेकिन पॉजिटिविटी से ज़्यादा आपको अपनी लाइफ को लेके एक डर है कि कहीं आप कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले लें, क्योंकि आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है। एंड इसमें आपकी गलती है भी नहीं, कॉज आपका पर्सन ही आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, वो खाली आपको गोल गोल घुमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ के अच्छे से बातें करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी फेयर्स हैं एंड आपकी जो लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं एंड जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, वो आपको मिल सके, ताकि आप इस रिश्ते को लेके एक सॉलिड फाउंडेशन बना सके एंड डिसीजन ले सके कि आगे आपको क्या करना है। ओके, नाउ लेट्स चेक ऑरेकल कार्ड्स। सो द फर्स्ट कार्ड over here is, and the guidance of Sai Baba is, be the hope and light in someone's life. So यहाँ पे साईं बाबा आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी होप खोने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ताकि आप खुद की लाइफ में भी रोशनी ला सकें एंड दूसरों की लाइफ में भी। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस। Balance in energy with cup oscillation, do breathing exercise. Okay, so यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, अगर आपको थोड़े से भी हेल्थ इश्यूज हैं तो यहाँ पे साईं बाबा की गाइडेंस यही है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है एंड आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिलहाल आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, इसीलिए आपको क्लैरिटी भी नहीं मिल पा रही अपनी लाइफ में। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। Live in the present. Tomorrow is a myth. It's always today. So, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ना ही पास्ट हमारे हाथ में होता है एंड ना ही फ्यूचर, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे साईं बाबा की यही गाइडेंस है कि आप प्रेजेंट में जिए, ना ज़्यादा पास्ट की सोचिए, ना ज़्यादा फ्यूचर की सोचिए। ओके, देन वी हैव, वी आर destined to meet again. For now I will be with you in spirit. ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं एंड आपके स्पिरिट गाइड भी हमेशा आपके साथ हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। डोंट वरी, आई नो हाउ मच यू लव मी। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जब आप भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं एंड अपना प्यार का इजहार करते हैं यूनिवर्स से या भगवान से, तो भगवान आपको यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, यू विल होल्ड मी अगेन, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी अंटिल देन। सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए किसी से कुछ मैसेज रेजोनेट करेगा एंड किसी से कुछ। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनका दिल टूटा हुआ है एंड उसके कारण उन्होंने भगवान पे विश्वास करना छोड़ दिया है। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते, भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में जाके वापस से यू विल होल्ड हिज हैंड। यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, यू विल होल्ड हिज हैंड, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम।
खाली आपके खुश होने की देर है। एंड जैसे ही आप खुश होंगे अपनी लाइफ में, वापस से आप भगवान को भी मानने लगेंगे, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा कि भगवान ने जो भी किया आपके साथ वो सही ही किया था। अब हम यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज देखेंगे। लीव इन द गुड ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। सो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो हार्ट ब्रोकन है, जिनका भगवान में से, इस दुनिया में से विश्वास उठ चुका है। इसीलिए यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप दूसरों पे भरोसा करना सीखिए एंड सबसे ज़्यादा खुद पे भी भरोसा करना सीखिए। ओके, एंड ये भी सोचिए कि सारे इंसान जो है वो गलत नहीं होते। अगर एक इंसान आपकी लाइफ में गलत मिला है आपको, इसका ये मतलब नहीं कि आप सब पे शक करें एंड आप इस दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाएं। तो अब हम ये जानेंगे कि आपको रिलीज करने की क्या ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ये सारी गाइडेंस पाने के लिए एंड ब्लेसिंग्स पाने के लिए। सो यहाँ पे एंजल्स का फर्स्ट मैसेज ये है, सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज no matter how small, and the next message is seek out new experiences and embrace personal growth. Okay, so यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा होता होगा कि अगर आपको छोटी सी खुशी मिली है तो उसे आप इग्नोर कर देते होंगे। आपको हमेशा बड़ी खुशियाँ चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि ये चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको हर एक खुशी को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। एंड लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एम्ब्रेस पर्सनल ग्रोथ। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में आपका दिल टूटा हुआ है, तो आप किसी पे भी इन फ्यूचर भरोसा करने का सोच नहीं पा रहे। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये चीज़ को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है एंड अपनी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस लाने की ज़रूरत है अपनी सोल की ग्रोथ के लिए एंड खुद के लिए। नाउ वी विल चेक दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। सो your past experiences do not define you. Okay. So यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप past experiences के कारण कहीं ना कहीं stuck हैं, इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस चीज के ऊपर फोकस करना बंद कीजिए। बस आपको किस पे करना है? खुद के ऊपर करना है, क्योंकि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही सेम चीज़ होगी आपके साथ। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye. Two people. So you have selected the card Moksha of Kali. So इस कार्ड के द्वारा I can see कि काली माँ आपसे आपकी इंट्यूशन के द्वारा आपको आपकी लाइफ की गाइडेंस दे रही है एंड उसे आपको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़िलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप अपनी लाइफ में अपने इंट्यूशन को, जो कि काली माँ की गाइडेंस है आपके लिए, उसे आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। जहाँ तक मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको फ़िलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको किसी ने बैक स्टैप कर दिया हो एंड आपको कहीं पे भी रास्ता नहीं दिख रहा। बस एक छोटी सी किरण है आपके दिल में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको चारों तरफ से अंधेरा नज़र आ रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन आप फिर भी डट के हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको जो भी पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है, शायद किसी ने सच में आपको बैक स्टैप किया है, इसीलिए इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप अपने इर्द गिर्द एक दीवार बना के खड़े हैं ताकि आप किसी को भी एंटर ना करने दे सके अपनी लाइफ में।
ताकि कोई भी आपका फ़ायदा ना उठा सके। एंड मैं पे ये देख पा रही हूँ विद द 9 नंबर कि ये जो चैप्टर है आपकी लाइफ का, ये जो फेज़ है आपकी लाइफ का, इस नवरात्र में ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड नवरात्र में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी जो कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स होंगी एंड आपको एक अबंडेंट लग्जरी लाइफ मिलेगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, उसकी आपको इंट्यूशन आती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा बैक स्टैप फील करते हैं, इतने ज़्यादा आप अंधेरे में हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, जिसके कारण आप अपने इंट्यूशन को भी फॉलो नहीं कर रहे। आप अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हैं। जो आपकी इंट्यूशन जो है आपको ये गाइडेंस दे रही है कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आपके ठीक होने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम था वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। इसीलिए आपने थक हार के एकदम आप फ़िलहाल टूटे हुए हैं एंड आपने अपनी लाइफ में फ़िलहाल किसी को भी एंट्री ना देने की प्लानिंग की हुई है। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको कोई हेल्प भी करने आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आप उनको भी एकदम शक की निगाह से देख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं चारों तरफ से आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं ताकि आपको और भी नीचे गिराया जा सके। लेकिन फ़िलहाल आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नवरात्रि में आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ रही हैं एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है फाइनेंसेस को लेके एंड आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी कि आप खुद जाएंगे किसी मंदिर चर्च में माथा टेकने एंड भगवान को ग्रैटिट्यूड देने। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी चली जाएगी एंड अगर आप कोई घर बनाने का सोच रहे हैं तो वो भी आ जाएगा आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल सुकून के साथ आपके दिल में भी आपको सुकून फील होगा, आपको एक पीसफुल लाइफ नसीब होगी एंड क्योंकि फ़िलहाल आपकी लाइफ में एक फेज़ चल रहा है जो कि बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपने चारों तरफ अपनी दीवार बनाई हुई है उसे आपको कहीं ना कहीं तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उस दीवार के कारण भी एंजल जो आपको हेल्प भेज रहे हैं वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे। यहाँ पे एंजल की ये गाइडेंस है, इसीलिए जितना जल्दी आप एकदम अपनी इनसिक्योरिटी को छोड़ेंगे उतना जल्दी ही आपके लाइफ में एबंडेंस आएगी। नाउ लेट्स चेक द ऑरेकल कार्ड्स. So the first card is face the pain. The pain you are experiencing is not because of the situation, but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. So यहाँ पे साईं बाबा की ये गाइडेंस है कि आपके लाइफ में फ़िलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को। ओके, जैसा कि मैंने आपको कहा आपने अपने इर्द गिर्द दीवार बनाई हुई है, तो उस दीवार को आपको तोड़ने की ज़रूरत है एंड अपनी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे यू शुड फेस बोल्डली, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो आपको तंग नहीं कर रही है। जो दीवार आपने खड़ी की हुई है वो आपको तंग कर रही है, क्योंकि इस दीवार के कारण ही एंजल की भी गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रही एंड ना ही आप इस दीवार के कारण अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन पा रहे हैं, जो कि काली माँ आपके इंट्यूशन से ही आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. रीड द होली बुक्स. टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड. ओके, सो यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये आया है कि आपको होली बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी को लेके या फिर अपने धर्म को लेके वो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, एंड उस चीज़ों को आपको अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एंड अपनी इन्फॉर्मेशन को इस फील्ड में आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. ट्रस्ट एंड फेथ.
Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. So यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये वाला कार्ड एंड इंट्यूशन वाला कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहा है, ओके क्योंकि जैसा कि यहाँ पे आपने अपने फेयर्स, अपने ब्लॉकेजेस, अपने डर के कारण जो दीवार खड़ी की है, जिसके कारण आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, इसीलिए यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट एंड अपने फेथ को भरा रखिए than your fears and upsets. Okay, now let's check the next card. Perhaps you have thought of things you wish you had said to me. I can still hear you. Talk to me. So कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने अपने डर को इतना ज़्यादा भरा बनाया हुआ है कि आपने भगवान से बातें करनी एंड भगवान से अपनी परेशानी शेयर करनी भी छोड़ दी है। इसलिए यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपको ये है कि वो आपको सुनना चाहते हैं, एटलीस्ट आप अपनी परेशानी उनको बताइए तो सही। ओके, आई अर्ज यू टू गो फॉरवर्ड विद योर ड्रीम्स। नथिंग इज स्टॉपिंग यू अनलेस यू बिलीव इट इज। I will be with you every step of your way. Okay, so यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि जो भी आप लाइफ में अपने ड्रीम देख रहे हैं उससे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आपको बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप विदाउट रुके बिलीफ के साथ स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि हर एक स्टेप में वो आपके साथ है एंड एकदम वो आपकी विशेस को, आपकी ड्रीम्स को फुलफिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। आई हैव नॉट रियली लेफ्ट यू इवन दो आई मे सीम सो। आई एम क्लोजर टू यू दैन यू नो। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं अपने दर्द के कारण आप भगवान से कनेक्ट करना भी भूल चुके हैं। आपको ये जो फाइनेंशियल बैकस्टैपिंग हुई थी उसके कारण आपका भगवान पर से विश्वास भी उठ गया था एंड आपने कहीं ना कहीं भगवान को ब्लेम भी किया होगा, जो कि सही नहीं है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे आपकी लाइफ में कितना भी टफ टाइम आया हो या फिर अभी चल भी रहा हो, तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको भूल गए या भगवान आपसे दूर हैं। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जितना आप सोचते हैं कि भगवान आपके करीब हैं, उससे भी ज़्यादा वो आपके करीब है। ओके, सराउंड योरसेल्व्स विद ब्यूटी एंड जॉय। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एंजल की गाइडेंस ये है कि आपको अपनी लाइफ में खुशियों से सराउंड करने की ज़रूरत है, ना कि नेगेटिविटी से, ना कि नेगेटिव माइंडसेट से। ओके, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है एंड अपनी इनर ब्यूटी की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है एंड उसी आवाज़ को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स चेक दैट व्हाट यू नीड टू रिलीज। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड कल्टिवेट देम। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण कहीं ना कहीं आपने अपनी स्ट्रेंथ खो दी थी, अपनी हिम्मत हार गए थे। इसलिए यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको ये चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है एंड क्या अपनाने की ज़रूरत है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को अपनाने की ज़रूरत है एंड अपनी स्ट्रेंथ पे लाइफ में फोकस करने की ज़रूरत है। एंड लेट्स चेक कि व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर्स एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भूल ही गए थे। इसलिए यहाँ पे एंजल का मैसेज आपके लिए ये है कि आपको अपनी प्रार्थनाओं पे, अपने एफर्मेशंस पे, अपनी पॉजिटिविटी पे विश्वास होना चाहिए, अपनी इनर गाइडेंस पे बिलीव कीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपकी लाइफ से ये सिचुएशन जो है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसका चैप्टर जल्द से जल्द आपकी लाइफ में ख़त्म हो एंड आपकी लाइफ में एक अबंडेंट लग्जरी एंड रिच लाइफ आए। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading.
Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.